Hello बच्चों, let's read the question. Mention the three connotations of the theory of special creation and what did Miller-Urey experiment represent? तो हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं 3 पॉइंट्स जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में दी थी एंड मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है। आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो हम समझेंगे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन होता क्या है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया गया था बाय फादर स्वेरेज। फादर स्वेरेज ने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंडर बोला कि लाइफ है एक गिफ्ट जो हमें एक सुपर नेचुरल एंटिटी या फिर गॉड ने दी है। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बोला जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई थी विद इन 6 डेज। फादर स्वेरेज ने अपना थ्योरी में मेन 3 पॉइंट्स बोले जो इंक्लूड करता है कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एनिमल्स हो गया या कोई भी प्लांट हो गया, ये सारे क्रिएट करे गए थे एट द सेम टाइम एंड ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। कि इन सब उन्होंने ये बोला कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम टाइम पे हुए थे और इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो बर्थ हुआ है वो विदाउट एनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने सडनली बर्थ लिया विदाउट एनी डेवलपमेंट और ग्रोथ। एंड ऑर्गेनिजम्स जितने भी आते हैं ये पहले से प्रिपेयर्ड आते हैं टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। थर्डली इन्होंने बोला जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है आपका रिलीजियस बिलीफ्स पर, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने किसी भी साइंटिफिक बैकग्राउंड या फिर साइंटिफिक रीजन पे अपनी थ्योरी बेस नहीं करी एंड इसी रीजन से इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए इनमें से कोई भी लॉ को। नेक्स्ट हम सीखेंगे अबाउट मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनफोर्ड एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट करा टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब हम समझेंगे मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट थ्रू अ डायग्राम। मिलर-यूरे ने एक फ्लास्क में हाफ फिल्ड वाटर रखा एंड इसको उन्होंने हीट ताकि जो वाटर वेपर क्रिएट हो वो ट्रैवल करे एंड देन उसको उन्होंने कंडेंस करा। दूसरे फ्लास्क में उन्होंने लिया इलेक्ट्रोड्स जो कि उन्होंने एक्ट करा थंडर एंड लाइटनिंग की तरह। हुआ यही वाटर
जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कंडेंस हुआ एंड ठंडा होते होते जब ये वापस आया तो ये दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन करा कि ये जो वाटर है वो एक्ट करता है एज सीज और रेजर्वॉयर्स, जहाँ से वाटर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ से कूल होके वापस वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दोबारा अर्थ पे आता है। मिलर यूरे ने फिर ये कूल डाउन वाटर को जब चेक करा तो इसमें 10 to 15% उनको कार्बन कंपाउंड मिला, कार्बन कंपाउंड, जिसमें से 2% कार्बन से अमीनो एसिड फॉर्म्स हुए। बट इस एक्सपेरिमेंट में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये अमीनो एसिड फॉर्म कैसे हुआ, तो इसी वजह से मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्रिटिसिज्म। सो three connotations of the theory of special creation है that different organisms same time पर create करे गए and उनका birth without development और growth हुआ and lastly that ये इनका पूरा concept based था religious beliefs पर and Miller Urey experiment ने represent करा था हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड कैसे वाटर एवेपोरेट होके फिर दोबारा कंडेंस होने के बाद अर्थ पे आता है। I hope you understood the question well. Best of luck.